रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नई सीरीज में। आज से हम एक नई सीरीज लेकर आने वाले हैं और इस सीरीज का मकसद है आपकी जिंदगी को स्ट्रेस फ्री बनाना। स्ट्रेस तो हम सबकी जिंदगी का एक पार्ट बन गया है और जैसे कि जब कुछ बोलते हैं तो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं ना, वैसे ही स्ट्रेस हमारी लाइफ का ऐसा पार्ट बन गया है कि इससे दूर रहना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हमें लगता है। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये पॉसिबल है। अब वो पॉसिबल कैसे होगा, हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा सीखने की जरूरत है, जिंदगी को समझने की जरूरत है। डियर जिंदगी हमारी सीरीज का नाम है। तो अगर आप सब जिंदगी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको इस सीरीज को पूरा फॉलो तो करना ही पड़ेगा। तो इस पूरी सीरीज में हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट रहेंगी कविता हंस, जो कि लाइफ कोच है और साथ ही में she has a 20 years of experience in human resource development, working in corporates and as an entrepreneurship। और इन्होंने relationships पर एक बुक भी लिखी है। देखिए, जिंदगी तो हमें एक ही मिली है, तो इस जिंदगी को क्यों ना स्ट्रेस फ्री बनाया जाए, क्यों ना मजे से जिया जाए, ताकि हमें अफसोस ना रहे कि हमने अपनी जिंदगी में कुछ मजा नहीं किया। तो जिंदगी के बारे में बहुत से टिप्स देने के लिए, जिंदगी को अच्छे से किस तरह से जिया जाता है, ये सब सिखाने के लिए हमारे साथ रहेंगी कविता हंस जी, जो कि मुंबई से हैं, लाइफ कोच हैं। हम पहले बात कर ही चुके हैं, तो चलिए अब ज्यादा समय ना लेते हुए इनवाइट करते हैं। और आज के इस एपिसोड में, यानी कि डियर जिंदगी के पहले एपिसोड में, हम यही समझेंगे कि लाइफ कोच का रोल हमारी लाइफ में क्या होता है और लाइफ क्या है और कैसे लाइफ के अलग अलग सेगमेंट्स हैं जो हमारे खुश या नाखुश रहने पर प्रभाव डालते हैं, यानी कि उनका इन्फ्लुएंस रहता है। तो बहुत सी बातें हैं, हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्टरी सेशन होने वाला है, प्रोग्राम को पूरा जरूर सुनिएगा और इस प्रोग्राम में साथ में मस्ती भी चलेगी, म्यूजिक एज वेल एज इंफॉर्मेशन रहेगी। तो हमारे लाइफ कोच को हम इनवाइट करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है डियर जिंदगी में और रेडियो उड़ान पर। थैंक यू ज्योति, थैंक यू फॉर अ लवली वेलकम। और जैसे कि तुमने बोला अभी कि जिंदगी में बहुत स्ट्रेस है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले मेरा सवाल तुमसे ही है कि तुम्हें क्या लगता है कि जिंदगी में इतना स्ट्रेस आखिर है क्यों? आज आप अगर देखो, 2 साल के बच्चे को भी बोलो तो उसके पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि वो ट्यूशन भी जाता है, उसको खेलने का भी टाइम है, उसको स्कूल भी जाना है, उसको होमवर्क भी करना है, उसको टाइम पे सोना भी है। मैंने एक्चुअली 3 साल का बच्चा, 5 साल के बच्चे के मुंह से भी ये सुना है कि आंटी टाइम नहीं है मेरे पास, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। तो मेरा सवाल आज ये है कि भाई आखिर स्ट्रेस इतना है क्यों? वही है कि काम ज्यादा है और टाइम कम है। कई बार टाइम ज्यादा होता है, काम कम होता है, कुछ भी हो सकता है। तो फ्री रहना भी एक स्ट्रेस है और ओवरबर्डन होना भी स्ट्रेस है। करेक्ट, बिल्कुल। ओवरबर्डन बहुत राइट वर्ड यूज किया तुमने, कि हम सभी लोग शायद इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं क्योंकि हमको अपने आप से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं जुड़ गई हैं। हम अपने आप से बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा करने की कोशिश करते हैं और कम समय में उसको करने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह से हमारा स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाता है। The things that we want to do but we are not able to do, right? Yes, बिल्कुल सही कहा। तो मैं एज अ लाइफ कोच बताती हूँ कि भाई आखिर लाइफ है क्या और लाइफ कोचिंग क्या है। बिल्कुल। तो लाइफ को मैं देखूंगी, अगर आप स्ट्रेस देखेंगे ना, तो लाइफ के अंदर ये 8 जगह पर स्ट्रेस पाया जाता है। भाई पहला स्ट्रेस जो लोगों की जिंदगी में है वो है कि मेरे पास एक अच्छा करियर नहीं है ना, या मेरे पास एक अच्छा बिजनेस नहीं है, क्योंकि वहां से ही मुझे अपनी डेली लिविंग के लिए जो भी मुझे पैसा चाहिए उसके लिए खर्चा करने के लिए मेरे पास अच्छा करियर या बिजनेस नहीं है। सो मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रेस इज लाइंग इन दिस सेगमेंट। एंड द सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी। उनके पास इनफ पैसा नहीं है, करियर है, जॉब है, बिजनेस है, लेकिन
उतना पैसा नहीं है जितना कि उनको चाहिए जिंदगी को जीने के लिए, या उतना पैसा नहीं है जितना कि उन्हें अपना ड्रीम फुलफिल करने के लिए चाहिए, तो वहां पर भी स्ट्रेस है। तीसरा सेगमेंट है कि भाई फैमिली में रिश्तों में प्रॉब्लम है, बच्चों की, लड़की की या बेटे की माँ से नहीं जाती है, या हस्बैंड की वाइफ से नहीं जाती है, या इन लॉज के साथ नहीं जाती है। तो फैमिली में के अंदर जो एक रिलेशनशिप में जो स्ट्रेस है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि उनके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से majority of the stress these days are seen in relationships. And another segment is जहाँ पे relationship और career सब अच्छा है, लेकिन लोग इतनी भागदौड़ कर चुके हैं कि उन्होंने अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया। तो फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट इज हेल्थ। अगर हमारी हेल्थ हमारे हिसाब से नहीं है या परफेक्ट नहीं है, या हमें हमारी हेल्थ हमारा साथ नहीं दे रही है, तो भी प्रॉब्लम है, राइट। अनदर थिंग, फिफ्थ पार्ट इज समटाइम्स वी फील कि भाई मेरे पास सब कुछ है लेकिन जिंदगी में मैं अभी भी ग्रो नहीं कर रहा हूँ। सो दिस सेगमेंट को मैं पर्सनल ग्रोथ बोलती हूँ। पर्सनल ग्रोथ से मेरा मतलब है कि भाई लाइफ में मैं करियर भी जा रहा हूँ, रिलेशनशिप भी मेरा ठीक ठाक सही है, और मेरे पास पैसा भी ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को कहीं मोनोटोनस मान रहा हूँ या मान रही हूँ। मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, मेरी सेल्फ ग्रोथ नहीं हो रही, तो उस ग्रोथ के पीछे भी हम भागते हैं, तो वहां पर भी स्ट्रेस आता है। अनदर पार्ट इज कि रोमांस, व्हिच आई कॉल्ड इज द लव सेगमेंट ऑफ लाइफ, वेयर द you do not find the right love partner or the right soul with whom you can spend your entire time or entire life. So I have seen a lot of issues related to the love life segment. And another important segment is that there are few people who are having everything but they do not know कि मस्ती कैसे करें, जिसको इस सेगमेंट को मैं बोलती हूँ फन एंड रिक्रिएशन, राइट। तो फन नहीं कर पाते हैं, वो जिंदगी में मजा नहीं कर पाते हैं, उन्होंने बाकी सेगमेंट में इतना ज्यादा ध्यान दे दिया है कि वो जिंदगी में मस्ती करना, हंसना खेलना, वेकेशन पे जाना या बाहर जाना, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना, वो सब कुछ भूल चुके हैं, या उनके पास इस सेगमेंट के लिए टाइम ही नहीं है। एंड one more important segment which I would like to mention here is the contribution. Contribution से मतलब है मेरा कि जब हमारे पास सब कुछ हो जाता है या हमारे पास जिंदगी के सारे सेगमेंट्स में सेटिस्फेक्शन है, ऐसे भी लोग मेरे पास आते हैं जो कि आज की डेट में 50, 60, 70 साल के हैं और अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं, अपने आप को बहुत इनसिग्निफिकेंट महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो किसी के काम नहीं आ रहे, उनके खुद के बच्चे बड़े हो चुके हैं और वो अपने अपने पैरों पे खड़े हैं, उनकी बेसिक जो लाइफ की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई है। तो कंट्रीब्यूशन इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, ओके। एंड दिस कंट्रीब्यूशन इज नॉट नेसेसरीली कि हमको उसको 60 साल की उम्र में ही करना है। ये कंट्रीब्यूशन राइट फ्रॉम डे वन हमारी लाइफ में है। हम पहले अपने ऊपर कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने दोस्तों पे कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर हमारी फैमिली बन जाती है तो हम उसमें भी कंट्रीब्यूशन चालू होता है। फिर एक बार हमारे पूरे फैमिली के गोल्स पूरे हो जाते हैं तो हम उसके बियॉन्ड सोचना शुरू करते हैं कि भाई हम बड़ी कम्युनिटी को कैसे हम कंट्रीब्यूट करें ताकि हम अपने आप को इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट महसूस करते रहें। तो ये जो है जितना भी स्ट्रेस की जो आपने बात की है, ये सारे स्ट्रेस जो है इनमें से ही किसी के अंदर है, इन्हीं 8 सेगमेंट्स के अराउंड घूमता है। पहला बिजनेस या करियर, दूसरा है फाइनेंस यानी कि मनी, पैसा होना चाहिए, तीसरा है मेरे पास अच्छे रिश्ते, मेरी अच्छी फैमिली होनी चाहिए जिसके साथ मैं इमोशनली अटैच्ड रहूं, फिर मेरे पास एक अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, फिर मेरे पास एक अच्छा रोमांटिक पार्टनर होना चाहिए, और फिर ये है कि भाई मुझे भी पर्सनल ग्रोथ चाहिए, मैं पर्सनली सेल्फ ग्रोथ में इन्वेस्ट करता रहूं या करती रहूं। और अनदर सेगमेंट जो मैंने बताया फन एंड रिक्रिएशन, मुझे मस्ती करना बहुत जरूरी है। एंड द लास्ट वन इज द कंट्रीब्यूशन। सो ज्योति, हमारी जिंदगी का सारा स्ट्रेस जो है इन्हीं 8 सेगमेंट्स में कहीं ना कहीं रिवॉल्व होता है। अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे, अपने आप में सोचेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि मेरा कौन सा सेगमेंट जो है सबसे ज्यादा दुख रहा है या मुझे सबसे ज्यादा पेन उससे मिल रहा है। तो ये तो समझ आ गई कि लाइफ के अलग अलग एरियाज हैं, कहीं पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, कहीं पे कम करते हैं, तो वहां पे क्रिएट हो जाती है प्रॉब्लम और वो बन जाता है स्ट्रेस। एब्सोल्युटली। और ये भी है कि कम करते हैं या हम ध्यान देते ही नहीं है, भूल ही जाते हैं। भूल ही जाते हैं।
कई बार हम काम में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम फैमिली को इग्नोर कर देते हैं। कभी हम काम में और फैमिली में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, जो कि जैसे ही आप 40s या 50s में आओगे तो आपको उसके सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे। सो अगर हमें एक बैलेंस लाइफ चाहिए तो हमें इन सब सेगमेंट में राइट फ्रॉम डे वन बहुत ही इम्पोर्टेंटली है कि इसको हम सब सेगमेंट्स को ध्यान रखते हुए प्रॉपरली रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम हम करते रहें। यस, तो अब मेरे पास लाइफ को लेकर इन्हीं 8 सेगमेंट्स को लेकर बहुत से क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी टाइम टू टाइम। और लिसनर्स, अब आपको ये बता दूं, ये था हमारी सीरीज का ओवरव्यू, यानी कि जो डियर जिंदगी सीरीज है, इस सीरीज में हम इन्हीं सेगमेंट्स को कवर करने वाले हैं एक एक करके, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे हमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच से सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच तक जाना है, राइट? एब्सोल्युटली। तो ये सब हम सीखेंगे, तो आप इस सीरीज को पूरा फॉलो कीजिएगा। हमारा मकसद है कि हम आपको हैप्पी हैप्पी देखें और खुद भी हैप्पी हैप्पी रहें। फिलहाल हैप्पी होते हैं और इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तब तक आप भी पानी पीजिए, मैं भी पीती हूँ, और फिर आकर कुछ और समझते हैं जिंदगी को। सुनते रहिए रेडियो उड़ान एंड डियर जिंदगी। वेलकम बैक दोस्तों, आपने एंजॉय किया ये मजेदार सॉन्ग, मेरा फेवरेट सॉन्ग, और उम्मीद है कि आपका भी होगा। चलिए, तो अब हम जिंदगी को समझने की और जिंदगी की प्रॉब्लम्स को दूर करने की और एक और कदम बढ़ाते हैं। कविता मैम से ये समझते हैं कि लाइफ कोच का हमारी लाइफ में क्या रोल है। लाइफ कोच है क्या, जो वो खुद है, तो आप क्या है मैम? हाँ, ये बहुत सवाल बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं कि आखिर ये लाइफ कोचिंग है क्या। तो मैं बहुत ही आसान शब्दों में बोलूंगी कि भाई, अगर तुम्हें ज्योति बैडमिंटन सीखना हो तो तुम क्या करोगी? बैडमिंटन सीखने के लिए ऑब्वियसली किसी एक्सपर्ट के पास जाऊंगी, कोच के पास जाऊंगी, सीखूंगी। करेक्ट ना? अगर क्रिकेट सीखना होगा तो कहाँ जाओगी? सेम, क्रिकेट कोच के पास। क्रिकेट। सिमिलरली, लाइफ कोचिंग इज दैट हाउ यू प्ले इन लाइफ सक्सेसफुली। जैसे कि बैडमिंटन कोच सिखाते हैं कि हाउ टू प्ले बैडमिंटन सक्सेसफुली, हाउ टू प्ले क्रिकेट सक्सेसफुली। सिमिलरली, लाइफ कोच हेल्प्स पीपल हाउ टू प्ले इन लाइफ सक्सेसफुली एंड हैप्पीली। सो लाइफ कोचिंग जो है वो एक प्रोसेस है which helps people and empowers them to identify their goals at the personal and professional level. अभी जैसे हम स्ट्रेस की बात कर रहे थे कि भाई जिंदगी में मुझे ये करना है लेकिन हुआ नहीं या हो नहीं पा रहा है, तो उससे स्ट्रेस बढ़ गया। तो सिमिलरली, अगर हम लाइफ कोच की हेल्प ले लेते हैं अपने उस सेगमेंट में, तो लाइफ कोच आपके साथ हैंड होल्ड करता है और आप जो लाइफ में करना चाहते हैं उस सेगमेंट में वो आपको आपके गोल्स को पहले तो आइडेंटिफाई करवाएगा कि आप करना क्या चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, और फिर उस गोल को आप कैसे अचीव कर सकते हैं। So life coaching is a very goal oriented process. So you decide where you want to go and where you are, and the life coach will hold your hand and take you to that position. वो आपको वहां पे उस गोल तक लेके जाएगा और आपको सक्सेसफुली उस सेगमेंट ऑफ लाइफ में आपको आपके गोल्स के साथ आपके गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। और लाइफ कोच का ये भी है कि वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी कोई गाइडेंस देंगे या आपको अपने कोई ओपिनियन देंगे। लाइफ कोचिंग इज अ वेरी नॉन जजमेंटल प्रोसेस। उसमें मेरा खुद का कोई जजमेंट नहीं है। लाइफ कोचिंग का ये मानना है कि भाई अगर प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है तो सोल्यूशन भी आप ही के पास है। तो विद द राइट, हाँ, ये बहुत ब्यूटीफुल बात है कि ये एक गाइडिंग नहीं है कि भाई मैं आपको बता दूं आप ये करो, ऐसा नहीं है। तो लाइफ कोचिंग प्रोसेस बिलीव करता है कि द पर्सन जिसके पास प्रॉब्लम है उसके पास सोल्यूशन भी है। तो वो सोल्यूशन तक कैसे पहुंचना है, कैसे वो आपके दिमाग से वो स्ट्रेस निकालना है, आपके बिलीफ सिस्टम पे वो काम कैसे करना है ताकि आप अपना गोल को अचीव कर पाओ। तो दिस इज बेसिकली वेरी सिंपल डेफिनेशन व्हिच आई से कि लाइफ कोचिंग इज अबाउट एक एग्जांपल मैं चाहती हूँ। जैसे आपने बताया कि हमारी प्रॉब्लम को ही समझकर हमसे ही आप सॉल्यूशन निकलवाते हैं, मतलब ऐसा कुछ। हाँ, एब्सोल्युटली। तो सपोज अब मेरे पास कोई रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम है, लाइक मैं मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ या मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ
किसी भी रिलेशनशिप को लेकर, पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेकर, तो आपके पास मैं आती हूँ या किसी लाइफ कोच के पास मैं जाती हूँ, तो कैसे, मतलब अब वो तो प्रॉब्लम तो दूसरे लोग क्रिएट कर रहे हैं मेरी लाइफ में, लाइक सास और बहू की नहीं बन रही है। अब सास प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो बहू को तो प्रॉब्लम होगी ही, तो कैसे सॉल्यूशन निकलेगा? तो इसमें ऐसा है कि भाई देखो, जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो बाहर रहने ही वाली हैं। क्या हम उसको बदल सकते हैं? बताएं, बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते, राइट? वहां तक तो हमारी रीच है ही नहीं। हमारी रीच कहाँ तक है? हमारी रीच हमारे खुद तक है। खुद कैसे बदलना है? अगर हम एक चीज को सुधारेंगे, एक इंसान को सुधार लेंगे, तो कोई दूसरा आपको मिल जाएगा। दूसरे को सुधारेंगे तो कोई तीसरा मिलेगा, राइट? सो प्रॉब्लम्स विल ऑलवेज बी आउटसाइड, और वहां हमारी रीच नहीं है। हमारी रीच कहाँ तक है? हमारे खुद तक, कि भाई मैं कैसे इस चीज को डील करूं। तो कोई कोचिंग प्रोसेस या कोई भी काउंसलिंग या थेरेपी प्रोसेस ये नहीं कहता है कि मैं तुम्हारी सराउंडिंग्स बदल दूंगा या मैं दूसरे लोगों को बदल दूंगा। या ये सारे प्रोसेसेस आपको इतना पावरफुल बनाते हैं, आपको इतना एम्पावरमेंट मिलता है इससे कि यू लर्न टू डील विद योर प्रॉब्लम्स। अब समझ में आया। ठीक है। तो ये तो कोई भी कोच किसी सास को नहीं बदल सकता। अब ये बात तो सही है कि हमें ही बदलना है, क्योंकि वो सास भी कभी बहू थी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही पकड़े हैं। हाँ, तो उसने भी अगर सफर किया है तो वो आगे उसको भी लगता है कि भाई यही सब हमें भी करना है। सो बेसिकली होल कोचिंग प्रोसेस इज टू एम्पावर यू, इज बेसिकली टू गिव यू सो मच ऑफ पावर दैट यू लर्न टू बिकम you learn to deal with any situation, any event, any mishappenings, any point of time. चलिए, तो अब इतना तो क्लियर हुआ कि लाइफ कोच का रोल क्या है। खैर, लाइफ कोच एक टर्म मैंने भी पहली बार ही सुनी है, और मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा लाइफ कोच भी कोई कोच होता है। एक और म्यूजिकल ब्रेक लेना चाहूंगी, थोड़ा म्यूजिक चलता रहे तो लाइफ में थोड़ा जोश भर जाता है। तो एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस आएंगे और डियर जिंदगी में कविता हंस जी से ये समझेंगे कि लाइफ कोच हमें लेना क्यों चाहिए। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डियर जिंदगी सेगमेंट में। तो हमारे साथ कविता हंस जी एज अ लाइफ कोच इस प्रोग्राम में हमें हेल्प कर रही है किस तरह से बैलेंस्ड जिंदगी जीनी है। तो 3 बड़े सवालों के जवाब वो दे चुकी हैं। अब हम चौथे सवाल पर आते हैं, वो ये है कि लाइफ कोच हमें क्यों लेना चाहिए। एक्चुअली ऐसा होता है कि लाइफ कोच का रोल तो हमें समझ आ गया। अब डाउट रहता है कि लाइफ कोच के पास जाएंगे, एक तो अपने पर्सनल लाइफ की बातें हम शेयर करेंगे, कल को लीक आउट ना हो जाए। अच्छा, फिर ये भी सवाल आता है कि जाएं, सॉल्यूशन मिलेगा भी। मतलब अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा रहता है डाउट, मतलब मुझे तो रहेगा। बिल्कुल सही ज्योति, ये एक तुम्हारा ही नहीं, आई थिंक हर किसी का डाउट रहता है कि हम किसी के पास जाते हैं तो क्या हम अपना पर्सनल इशू डिस्कस करेंगे तो उनको लगता है कि भाई कहीं बाहर लीक ना हो जाए। तो मैं ये चीज बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि शायद जितने भी काउंसलर्स हैं या थेरेपिस्ट हैं या कोचेस हैं, ये एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह एक दूसरे के साथ ये रहता है हमारा राइट ऑन द डे 1, where we very clearly mention that we are not going to discuss this thing to anyone, even if we know your family members or your friend circle. So this is a contract which we sign between each of us, that we are not going to discuss this with anyone. So वो जो जितना भी डिस्कशन या कम्युनिकेशन होता है वो सब कोच और कोची के बीच में ही रहता है। So इसके लिए बिल्कुल सब रिलैक्स हो जाएं। ये हमारा एक ओथ जैसा होता है कि जैसे कि एक लॉयर ने ओथ लेते हैं या कोई भी एक एक पोजीशन को स्टार्ट करने के लिए ओथ लिया जाता है। तो ये इस तरह की एक पूरी प्रॉपर कंडीशनिंग है कि कोई भी इस तरह की बात हम किसी के साथ नहीं करते हैं। और दूसरा सवाल आपने पूछा कि भाई एक लाइफ कोच की जरूरत क्यों है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें जिंदगी में कोई गोल अचीव करना है, तो अगर आप नोटिस करें, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर वेट लूज करना है सपोज,
तो मैं हो सकता है कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन तो मैं बहुत डाइट कॉन्शियस हो जाऊंगी और हेल्थ भी जिम भी चली जाऊंगी और बहुत प्रॉपरली अपना सब करूंगी लेकिन बहुत जल्दी ही मैं अपने गोल से डीफोकस हो जाती हूँ और फिर मुझे लगता है कि नहीं, ये मैंने सोचा तो था लेकिन होता नहीं है, ये सिर्फ सोच में ही रह जाती है चीजें। अनदर थिंग हो सकता है कि भाई मुझे करियर में एक जगह पर अगले 2 साल में सीनियर मैनेजर लेवल पे पहुंचना है, लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आई एम नॉट वर्किंग टूवर्ड्स इट। ओके, मेरी इच्छा तो है वहां जाने की, लेकिन क्या मैं उसकी तरफ कदम बढ़ा रही हूँ कि नहीं, वो चीज खुद को समझ में नहीं आती है। सो एज अ कोच, अगर हम किसी कोच के पास जाते हैं तो हम अपना गोल सेट करते हैं कि हम किधर जा रहे हैं और फिर हम म्यूचुअली बैठ के डिसाइड करते हैं कि हम उसकी तरफ कैसे जाएंगे, हमें क्या एक्शन प्लान लेना है, और फिर कोच उसको पूरा हैंड होल्डिंग और उनको पूरा सपोर्ट करते हैं कि वो अपने गोल तक पहुंच पाए। बट अल्टीमेटली अचीविंग द गोल एंड टेकिंग दोज एक्शन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोची, राइट। कोची मीन्स जो कि मेरे पास प्रॉब्लम लेके आए हैं। तो बहुत सारे जगह पर कोच की जरूरत पड़ सकती है। एक होता है कि अपनी लाइफ का पर्पस में क्लैरिटी नहीं है कि भाई जिंदगी में मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। करियर में कोई क्लैरिटी नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। हेल्थ में मैं सोचता हूँ लेकिन फिर भी मेरा हर साल वेट बढ़ता ही जा रहा है। ओके, मैं नहीं उसमें अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो रिलेशनशिप में मेरे इश्यूज है, सब कुछ अच्छा है लेकिन फिर भी मैं झगड़ा करते हैं हम दोनों बहुत। वहां पर भी लाइफ कोचेस की बहुत जरूरत पड़ती है। या हमें एक इफेक्टिव लीडर, हमें प्रमोशंस लेने हैं, एक अलग मुकाम पे खड़ा होना है अगले 2 साल में या 1 साल में, मुझे अपना बिजनेस कैसे आगे बढ़ाना है, या राइट, और मुझे अपनी पर्सनल ग्रोथ करनी है। सो दीज आर द वेरियस एरियाज वेयर आई फील लाइफ कोचेस की हेल्प एक आम आदमी को लगती है। लेकिन अगर हम सिर्फ सोचते ही रहेंगे और गोल बनाएंगे और फिर उसमें हम अचीव नहीं करेंगे, सी मैक्सिमम इफ यू सी ये सब प्रॉब्लम सबको होती है। ऐसा कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये प्रॉब्लम मुझे नहीं होती है। मेरे भी कुछ कोचेस हैं जो मैंने अपने लिए जिंदगी में कुछ गोल्स बनाए हैं, तो मैंने भी उनका हैंड होल्डिंग लिया हुआ है कि दे हेल्प मी टू रीच टू माई goals, whatever I want to do in my life, so that I don't get defocused, right? So basically कहते हैं ना कि where focus goes, energy flows. So where focus goes, so where focus goes, energy flows. तो अगर हम फोकस को पकड़ के रहेंगे तो एनर्जी वहां फ्लो होने लगती है, और जब एनर्जी वहां फ्लो होगी तो वहां पर एक्शन होंगे, और जब एक्शन होंगे तो वहां आउटकम आएगा, रिजल्ट आएगा, और अगर रिजल्ट आएगा तो हमें हैप्पीनेस मिलेगी। सो दैट्स द वर्क ऑफ अ लाइफ कोच। यस, अब ये तो क्लियर हुआ। और जैसे हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है, वैसे लाइफ कोच की भी पड़ सकती है, पर हमें लाइफ कोच का रास्ता चूज भी कर लेना चाहिए। तो डियर जिंदगी सीरीज में लाइफ कोच आपके साथ है। आप अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज हम तक भेज सकते हैं ताकि हम आने वाले एपिसोड्स में उसे कविता मैम से पूछ सके और आंसर्स ले सके। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत डियर जिंदगी में। तो ब्रेक से पहले हम ये समझ चुके हैं कि लाइफ कोच का हमारी लाइफ में रोल क्या है, हमारी लाइफ के कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनमें हम कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाते हैं और उसकी वजह से हमारी लाइफ अनहैप्पी हो जाती है। तो लाइफ कोच के रोल को समझने के बाद अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी लाइफ कोच से सवाल पूछें। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई इशू है, आपकी आइडेंटिटी बिना बताए हम कविता मैम से पूछेंगे और आने वाले एपिसोड्स में हम उसे कवर करेंगे, यानी कि सॉल्यूशन आने वाले प्रोग्राम्स में आपको जरूर मिलेगा। तो आप अपने क्वेश्चंस और अपनी क्वेरीज jyoti@radioudan.com पर भेज सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 9501400470 पर भी भेज सकते हैं। आप वॉइस नोट भी भेज सकते हैं, और आप अपना फीडबैक भी हमें जरूर दीजिएगा कि ये सेगमेंट आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है या कितनी हेल्पफुल होने वाली है। तो अपने फीडबैक्स और अपनी क्वेरीज हमें जरूर भेजिएगा ताकि इस शो को हम और इंटरैक्टिव बना सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेगमेंट का बेनिफिट ले सके। बिल्कुल ठीक ज्योति, मैं फिर से एक बार बता दूंगी कि जिंदगी हमारी 8 सेगमेंट्स में घूम रही है। वो है हमारा बिजनेस, हमारा मनी स्टेटस, हमारी हेल्थ, हमारी फैमिली रिलेशनशिप्स, हमारी लव लाइफ, हमारी पर्सनल ग्रोथ, हमारा फन एंड रिक्रिएशन पार्ट एंड कंट्रीब्यूशन। तो इसके अराउंड में ही हम
स्ट्रेस में रहते हैं, इसी के अंदर किसी ना किसी सेगमेंट में हमें प्रॉब्लम है। आपको अगर इसमें कहीं पर भी कोई चैलेंज है या कोई आप सोल्यूशन चाहते हैं तो आप जरूर लिखिए। बेसिकली लाइफ कोचिंग इज फॉर एनीवन हु वांट्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप अपनी क्वेरीज भेजिए या लाइफ कोच के साथ बात कीजिए। इवन आज जहां हैं आप और इसकी जगह पर आप कहीं और पहुंचना चाहते हैं, आप कोई ग्रोथ देख रहे हैं अपने किसी भी लाइफ के सेगमेंट में, यू कैन राइट on the email ID. Jyoti, can you again repeat that email ID, please? jyoti@radioudan.com. jyoti@radioudan.com. Yes, make your tomorrow better than today with life coach Kavita Hans. और इसी तरह से सुनते रहिए डियर जिंदगी। उम्मीद है कि हम आपकी लाइफ को हैप्पी बनाने में बहुत ही सक्सेसफुल रहे होंगे और रहने वाले हैं। इस शो को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे प्रोग्राम डियर जिंदगी में। अंत में यही कहूंगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी। Yes. Bye-bye. Bye. Good night. Bye-bye.